वासियों के लिए आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी आपके लिए सौगात लेकर आए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। खुशी का माहौल आपके बीच। आपके अपने मामा जी लाडली बहना सेना आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर आपकी बहनाएं बैठी हैं। 1245 करोड़ रुपए का भूमि पूजन, 13 कार्यों की सौगात लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हैं। महत्वाकांक्षी योजना कि हमारा देश बने, समृद्ध हो, आगे बढ़े, यशस्वी बने, यही उनके मन की भावना, यही उनके मन का उद्देश्य हम देख रहे हैं। महत्वाकांक्षी सबसे बड़ी योजना जिसके लिए रामपुरा मनासा बृहद सूक्ष्म दाब युक्त उद्वहन सिंचाई योजना 1208 करोड़ रुपए की बृहद योजना आपके लिए यहाँ पर सौगात लेकर आए हैं हमारे प्रिय मामा जी। परिक्रमा करके उन्होंने इस योजना को भूमि पूजन का उन्होंने पुण्य कार्य समर्पित किया। नमस्कार स्वीकार करें सभी बहनें, जोरदार तालियों से अपने प्रिय भैया का, हमारे अपने लाडले भैया का स्वागत उनका स्वीकार करें। भूमि पूजन और इस परियोजना का लोकार्पण करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है मंच पर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सुबह से शाम हो रही है और बहनें उनके लिए इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे भैया यहाँ पर आएंगे। उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे माननीय। बस कुछ ही पलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित होंगे। बस कुछ ही पलों में आपके बीच होंगे और कलश पूजन के बाद रामपुरा मनासा बृहद सूक्ष्म दाब युक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1245 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का यहाँ पर आपने लोकार्पण देखा। एक बृहद महत्वाकांक्षी योजना कि मनासा का विकास हो, मनासा के क्षेत्रवासियों का विकास हो, ये उनकी पूरी तरह से मंशा, जिसके लिए सतत कार्य योजना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि भादवा माता कॉरिडोर निर्माण के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन हुआ। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा में स्टेडियम के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन। आंतरी माता से आंतरी खेड़ा सड़क निर्माण 2 करोड़ से 35 लाख। बड़कुआं से केशरपुरा सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 16 लाख। घोटा पिपलिया से देवरी सौम्य सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 45 लाख। सोंडरी से बुरावन सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख। तलाव से बच्चा खेड़ी सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 13 लाख रुपए का। पिपलिया सिघाड़िया से डोरिया खेड़ी सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 76 लाख। मनासा पड़दा कंजाड़ा रोड से कंजाड़ा बाईपास मार्ग के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए के भूमि पूजन का कार्य किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना अंतर्गत पेयजल आवर्धन योजना मनासा 7 करोड़ 15 लाख। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत पेयजल आवर्धन योजना रामपुरा से 2 करोड़ 61 लाख और कायाकल्प योजना के अंतर्गत सीसी रोड एवं डामरीकरण कार्य के लिए 1 करोड़ 5 लाख का कार्य किया गया भूमि पूजन। जोरदार तालियों से स्वागत आपके अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी, आपके लाडले भैया, मामा भाई, मामा जी, बहनों के भैया भाई के नहीं भाई। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना।
अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चलो। बहनों का स्वागत पुष्प वर्षा करके बहनों के चेहरे की खुशी में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मामा भाई बहनें तो सुबह बहनों से के आई भैया भाई हैं। के नहीं भाई, अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया 1000 रुपया सवेरा, डाला जीवन ले जाएगा, आया है साल में नया 12,000। उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चलो। जब बेटियों के मामा भाई तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई, अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया लाडली बहनों का गाना चलते रहना चाहिए। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का उल्लास और उमंग का उत्सव आज नीमच मनासा के क्षेत्र में। बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चलो। लाडली बहना जब का गाना बेटियों के चलता मामा रहे। भाई तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई, अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया 1000 रुपया सवेरा, डाला जीवन ले जाएगा, आया है साल में नया 12,000। उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बहुत बहुत स्वागत, बढ़ अभिनंदन चलो आपका लाडली हमारे प्रिय बहना, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ओढ़े का। खुशियन के लाडले गहिना, भैया। बढ़ चलो। धन्यवाद। मामा जी की तख्तियां ली आपकी भांजियां लाडली बहना सेना। और अब रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वो लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यों के इस रेप्लिका का अनावरण करेंगे। रिमोट के माध्यम से 1245 करोड़ 13 कार्यों के सौगात लेकर जो आप आए हैं भूमि पूजन, उसका लोकार्पण। 36 करोड़ 76 लाख के 11 कार्यों का लोकार्पण। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन और बहनों का पूजन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की धरती है, ये वो धरती है जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, कन्याओं को स्वरूप समझा जाता है देवी का, और स्त्री जाति का सम्मान यहाँ पर सबसे पहले, और कन्याओं का पूजन, नन्ही नन्ही बालिकाएं, इनका पूजन कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। उनके प्रिय मामा जी उनको भेंट दे रहे हैं कि बेटियां आप सुरक्षित हो, आप खुश रहो, आगे बढ़ो, लाडली बहना बनो, काम करो, नाम कमाओ, आत्मनिर्भर बनो। बहनों को आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए बहनों को चूनर ओढ़ा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अभिव्यक्ति दीजिए अपनी, जोरदार तालियां हो जाएं नीमच की बहनों के लिए। धन्यवाद दीजिए अपने प्रिय भैया को। आत्मनिर्भर बने हमारा देश, हमारी बहनें। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। इसी कर्मवाक्य लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडले भैया रहते हैं, अपने भाई बहनों के लिए हमेशा लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन मनासा नीमच में आज आप यहाँ हैं। बहनों ने स्नेह और प्रेम दिया, मिठाई खिलाकर अपने प्रिय भैया को। दीप प्रज्वलन के लिए विनम्र आग्रह मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्माननीय हमारे अतिथिगणों से कि वो दीप प्रज्वलन करें। कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन माननीय श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू विधायक मनासा, माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, आदरणीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी विधायक नीमच, आदरणीय श्री पवन पाटीदार जी, आदरणीय सज्जन सिंह जी चौहान जी हमारे बीच में हैं। बहनें उज्जवल बने, आत्म स्वावलंबी बने, उनका भाग्य, भविष्य, व्यक्तित्व खुशहाली भरा हो, समृद्ध भरा हो, इसी आशा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं मनासा की धरती में, दशहरा मैदान में। बहनों को किसी के सामने झुकना ना पड़े, उनका अपना यशस्वी चेहरा और व्यक्तित्व आगे बढ़े।
रिमोट के माध्यम से अब हमारे जी 1245 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना लोकार्पण और भूमि पूजन की रिप्लिका का उद्घाटन रिमोट के माध्यम से कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। करोड़ों रुपए की सौगात आप सभी के लिए, मनासा नीमच के यशस्वी उज्जवल भविष्य के लिए जोरदार तालियां। ये वो विकास कार्य हैं जिनसे आने वाले समय में मनासा का परिदृश्य बदलेगा, उज्जवल भविष्य की नई इबारतें यहाँ पर लिखी जाएंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस माननीय श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू विधायक मनासा से विनम्र आग्रह कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, स्मृति चिन्ह भी देते जाएं। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय दिलीप परिहार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर, चिन्ह प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैं सोचता हूं स्वागत रास्ते भर हुआ है, अब केवल एक स्वागत हो जाए। जनता बहुत देर से बैठी है, इसलिए स्वागत खत्म करके हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कितना ध्यान रखते हैं आपके भैया कि हमारी बहनें सुबह से बैठी हैं पलक पावड़े बिछाए, उनका स्नेह करने के लिए संक्षिप्त में स्वागत का क्रम संपन्न करें और प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर इन्हें प्रभु की फोटो भेंट की जा रही है। संक्षिप्त में स्वागत का क्रम संपन्न करें। हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन हमारा, मनासा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का पग बांधकर उनका स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर भेंट करें। स्मृति चिन्ह दे हल उन्हें दिया जा रहा है, कृषि का प्रतीक, सुदृढ़ता का प्रतीक, बल का प्रतीक, उन्हें ये हल नीमच की तरफ से दिया जा रहा है। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं माननीय श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू विधायक मनासा से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे स्वागत उद्बोधन दें। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू जी से, विधायक मनासा। बोलिए भारत माता की। माननीय विधायक जी से विनम्र आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे माननीय विधायक जी के लिए। छोड़ तू बात मत कर। हेलो हेलो हेलो, चलिए। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए मनासा नगर का सौभाग्य है आज सावन सोमवार का दिन और शिव जी की शोभा यात्रा के साथ सभा स्थल पर पहुंचे बहनों के लाडले, भांजियों के मामा जी और किसानों के हितैषी किसान पुत्र शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अभिनंदन है आपका, इस माटी पे आपका कर्ज है।
पहली बार विधायक बना तो सामना हुआ कांग्रेस के उस कपट नाच से। 15 महीने में सब कुछ हड़प लिया। विकास की तो कोई बात ही नहीं करी उसने। हमारी योजनाएं बंद कर दी जनहित की। ये जनता साक्षी है इस बात की। और एक झूठ के सहारे सरकार बनाने वाला कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता की हाय लग गई और 15 महीने में घर चला गया। फिर ताजपोशी हुई हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की। और उसके बाद भले ही कोरोना आ गया, कोरोना का युद्ध अलग लड़ा, उस पे विजय पाई और देश में ही नहीं पूरी दुनिया के बीच कोविड मैनेजमेंट का एक नया अध्याय पढ़ाया, लोगों को एक नया तरीका बताया और बहुत जल्दी काबू पाया कोरोना पे। और उसके बाद विकास की बात करें तो हिसाब लगाओ तो 1.5 साल में मामा जी ने 4000 करोड़ दिया। 40 अरब हिसाब लगाओ तो नहीं आवे पूरा। कितना दिया? 4000 करोड़। 1800 करोड़ की माया माया बैठी है, घर घर नल जाएगा। नरे गांव में लग गया, लग गया ना। कितने गांव में सब जगह लाइनें डल रही है। हर घर नल से जल। 1800 करोड़ की योजना, पूरे जिले के हर गांव को, हर घर को पानी मिलेगा गांधी सागर का। और 1208 करोड़ की सिंचाई योजना। एक बार हमारा किसान भाई जोरदार स्वागत तो करे मुख्यमंत्री जी का। कितनी बड़ी योजना लेकर आए हमारे बीच में। आज भूमि पूजन हुआ, कल से काम चालू हो जाएगा। 1.5 साल में आपके खेतों में जब पानी आ जाएगा, आपका कितना बड़ा संकट हुआ खत्म। याद करो वो दिग्विजय सिंह का टाइम आकिया की रात पाणता करता है। कण के हाफ खाई जाता हूं, कण के टिंडू खाई जाता हूं, कण के बीचू खाई जाता हूं। क्या करते थे? पूरी रात पाणत करते थे ठंड में भी। और 1 क्यारा 2 क्यारा पी के नहीं आता था। और बाद अनाज कितना पैदा होता। ये कांग्रेसी कहते हैं कि वादा किया था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। हमारा किसान बैठा है ये। कांग्रेस के 50 सालों में कोई पक्का मकान बना पाया कभी? एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया हमारा किसान। आज कार लेने की स्थिति में आ गया। आज पक्के मकान में रह रहा हमारा किसान। ये परिवर्तन आया। मुख्यमंत्री जी ने बिजली दी 24 घंटे घर की, 10 घंटे खेतों की। आज हमारी परिस्थिति बदल गई। और अब आपने तो अवसर दिया था 26,000 वोट से जिता के। दिया था नहीं दिया था? थे ही तो था आगरा। 26,000 मतों से जिता के भेजा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मेरे को भी तो काम करना ही था। मेरा तो संकल्प था इस गांधी सागर को लेकर। 60 साल जिसका दुख भोगा, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाभ नहीं मिला एक बूंद का इस क्षेत्र को। न सिंचाई के लिए पानी मिला, न पीने का पानी मिला। लेकिन अब जब ये बात मैंने विधानसभा में कही, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और उसी साल 3000 करोड़ की दोनों योजनाएं स्वीकृत कर दी कि जाओ गांधी सागर से पानी ले जाओ, चिंता मत करो, सबका हक दूंगा। बहनों को भी हक दे दिया। चिंता लगी कि किसानों के खातों में, हमारे किसान भाई के खाते में तो साल के 10,000 जा रहे हैं। तो बहनों को 1-1 हजार रुपया महीना ही देना चालू करो तो 12,000 हो जाएंगे इनके। बहनों के मामा ने बहनों की चिंता करी, परिवारों की स्थितियां बदल दी। आज कितना बड़ा परिवर्तन आया और बहनों के मन में मामा के प्रति कितना प्यार है, ये जनता दिखा रही है। ये बहनें बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के बहनें स्वागत करें मामा जी का। आपके भाई आए हैं। साल में एक बार भाई आता है तो 100 रुपए 200 रुपए दे जाता राखी बंधा के, लेकिन मामा तो हर महीने डालेंगे। 10 तारीख का इंतजार और पैसे आ गए। और अब तो मेरे को लगता है कि राखी का तोहफा देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा, इंतजार करें। निश्चित रूप से सबका भला करने वाले हमारे मामा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी
लगातार गरीबों की चिंता कर रहे हैं। जिस रास्ते पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बता गए थे कि अंत्योदय, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की मदद करना, वही काम हमारे मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अब मांगने का तो क्या मांगू, समय भी कम, जनता भी इंतजार कर रही मामा जी को सुनना। फिर भी 2, 4, 6 मांगे हैं मेरे मनासा की। एक लाइन में बोल देता हूं भाई साहब। मैंने कुछ परिसर मांगे, सामुदायिक परिसर, 78 पंचायत में वो परिसर बन जाएंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। हमारा झरनेश्वर और केदारेश्वर 2 तीर्थ स्थल हैं, उनका भला हो जाएगा। हमारी एक सड़क आपकी घोषणा की थी, शायद कहीं चूक हो गई उसमें, भादवा माता, आंतरी माता की, वो अभी तक नहीं आई। एक सड़क मेरी कुकड़ेश्वर से खड़ावदा, माला हेड़ा और पर्दा तक बन जाए तो बंजारा बेल्ट पूरा जुड़ जाएगा हमारा। बहुत मांगे नहीं है हमारी। और एक कॉलेज, माननीय हमारा डिग्री कॉलेज मनासा कुकड़ेश्वर गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन जाए। 3000 बेटियां हमारी इन दोनों कॉलेजों में पढ़ती हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मनासा को एक बिल्डिंग और रामपुरा को एक बिल्डिंग और मिल जाए कॉलेज का। कॉलेज की बिल्डिंग में दे रहा हूं सब, बस हो गया मेरा खत्म। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। हेलो, बोलिए भारत माता की, मनासा और नीमच जिले की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, लाडली बहनाओं की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के MSME मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री माधव मारू जी, नीमच के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह परिहार जी, आदरणीय सज्जन सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री पवन पाटीदार जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, बंसीलाल जी गुर्जर, बहन जानकी बाई, कावेरी बाई, स्वाति जी, बाबूलाल बंजारा जी, सीमा जी, उर्मिला जी, सीमा जमींदार जी। अब समय बहुत हो गया है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मनासा की सड़कों पर आपने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, सचमुच में वो अद्भुत था। मेरी बहनों ने आज मेरी कलाई पे राखियां बांधी है। ये बंद करो भाई, ये बंद करो अभी। मेरी बहनों ने मेरी कलाई पर राखियां बांधी है, फूलों की वर्षा करके उन्होंने स्वागत किया है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, यह संकल्प है मेरा, यह संकल्प है मेरा। ये लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मनासा और नीमच वालों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज रामपुर मनासा बृहद सूक्ष्म सिंचाई योजना 1208 करोड़ 89 लाख की, इसका भूमि पूजन हुआ है और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके सूखे खेतों में ये उद्वहन सिंचाई योजना पानी लेके आएगी।
और खेतों में ऐसी हरियाली आएगी कि आप पंजाब के किसानों को मात कर देंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती, आप भी सोचना, आज महात्मा माता कॉरिडोर का भी हमने यहां पे शुभारंभ भूमि पूजन किया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मनासा वालों, नीमच वालों, गांधी सागर बांध पहले भी था, बताओ था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, था कि नहीं? गांधी सागर में पानी पहले भी था, बताओ था कि नहीं? गांधी सागर भी था, पानी भी था, लेकिन इस पानी को लाने की बात जब कांग्रेस की सरकारों से करते थे, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से करते थे, तो वो कहते थे असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन शिवराज आपके सामने खड़ा है। मैं आज फिर कह रहा हूं, असंभव शब्द किसान भाइयों मेरे शब्दकोश में नहीं है। हर खेत में पानी जाएगा, ये संकल्प हमारा है। और इसलिए अभी तो गांधी सागर, ये मनासा रामपुरा योजना है, एक नीमच जावद योजना को भी जल्दी शुरू करूंगा और उस तरफ भी गांधी सागर का पानी जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए की वो योजना है। क्यों कांग्रेस ने नहीं किया? कभी सवाल तो पूछे। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे, 18 सालों का हिसाब दो। कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था दादा, मुझसे बात कर रहा है। और बताओ, नीमच से, मनासा से भोपाल जाने में पहले कितने घंटे लगते थे? अरे याद करो, कितने घंटे? 10 घंटे। अब कितने लगते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताओ, कांग्रेस के राज में बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों, तुमने तो मामा का राज देखा है रे, तुमने वो राज देखा ही नहीं है। आती नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन आज मैं अपनी लाडली बहनों से बात शुरू करूंगा। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है। देखो, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ। अच्छा, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं। ये अपना पूरा परिवार, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, भांजे भांजियां, ये मेरे किसान भाई, ये नौजवान, ये बेचारे अतिथि शिक्षक, ये अतिथि शिक्षक खड़े, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनें हो, चाहे रोजगार सहायक हो, गरीब जनता हो, ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार। और इसलिए मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने देखा था बचपन में बेटियों की तकलीफ, बेटियों का दर्द और बहन की तकलीफें। ईमानदारी से जरा बताना, अगर घर में बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, मनाई जाती थी कि नहीं? और बेटी पैदा हो गई तो उतनी खुशी होती थी क्या? आज जरा ईमानदारी से बताओ, होती थी क्या? जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों तुमसे भी, क्या बेटा बेटी में फर्क करना चाहिए? क्या बेटा बेटी को बराबर नहीं मानना चाहिए? अरे बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया नहीं चल सकती, यह सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। लेकिन पाप हुआ। पिछले वर्षों में बेटा आए तो स्वागत करो, और बेटी पैदा हो जाए और ये पता हो जाए पैदा होने के पहले कि कोख में कौन है। नए साधन विज्ञान के आए तो उससे पता लगने लगा कि पेट में कौन है, बेटा है कि बेटी है। तो बेटा हो तो आने दो, और बेटी हो तो कोख कोई कत्ल खाना बना दो।
बेटी को कोख में मार डालो, कोख में मार डालो, कोख को कत्ल खाना बना दिया। बताओ ये पाप हुआ है कि नहीं? ये पाप हुआ। और इसलिए हालत ये हो गई कि बेटा पैदा होते थे 1000 तो बेटियां रह जाती थी 900 ही। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। और ये बात मन को तकलीफ देती थी, मन को दुख देती थी। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने कोई योजना बनाई तो वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे मन में आया कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया वाले बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, कोख में मारते रहेंगे। और इसलिए मन में आया कि शिवराज ऐसा काम कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि बेटी मध्य प्रदेश में बोझ ना रहे, वो वरदान बन जाए। तो मेरे मन में एक बात आई कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। और लखपति बेटी कैसे पैदा होगी? तो मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे दें। और उसको पढ़ाई से जोड़ा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000 रुपया दे दो, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपया दे दो, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000 रुपया दे दो, 12वीं में जाए तो फिर 6,000 दे दो, कॉलेज में जाए तो अब 12,500 रुपया बेटी को दूंगा। और कॉलेज पास होके निकलेगी तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे। और जैसे ही 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। 1 लाख रुपया। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? अरे भाई बहन बात कर रहे हैं, आज बन जाएगी कि नहीं? ये योजना क्यों बनाई? दिल के दर्द के कारण कि बेटा बेटी बराबर हो जाए, बेटियों के साथ अन्याय ना हो। मेरी बहनों आज मंच पर देख के खुशी होती है। यहां मेरी बहनें बैठी है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई नगर पंचायत की अध्यक्ष है, कोई जनपद की अध्यक्ष है, इतनी बड़ी संख्या में सरपंच हैं। ये क्यों चुनी गई पता है? मेरी बहनों, पहले भैया लोग बहनों को चुनाव थोड़ी लड़ने देते थे। लड़ने देते थे क्या? नहीं। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और श्रीमती जी क्या करेगी? रोटी बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बना रोटी। कोई बनने नहीं देता था। तो मैंने एक तरकीब निकाली, भाइयों तुम गुस्सा मत होना। मैंने तरकीब निकाली कि ऐसा करो कि आधी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बहनों का रिजर्वेशन कर दो कि आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी, भाई भाई चुनाव ही नहीं लड़ सकते। रिजर्वेशन बहनों को दे दिया, 50% रिजर्वेशन। उसका परिणाम यह हुआ कि जो बहनें घर में घूंघट में बैठती थी उनको साहब ने कहा कि जा तू लड़ ले, अब मैं तो लड़ नहीं सकता। तो बहनें चुनाव लड़ने लगी और बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगी। बोलो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? अच्छा एक बात बताना, भैया अगर ये रिजर्वेशन नहीं देता तो बहनें सरपंच बन पाती क्या? बड़े पदों पर पहुंच पाती क्या? ये रिजर्वेशन दिया। बेटियों की शादी मैंने शुरू करी क्योंकि कई बार बेटी की शादी बोझ बन जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने तय किया कि बेटी की शादी मामा करवाएगा। हमने शादी शुरू करी ताकि शादी बोझ ना लगे। ऐसी एक नहीं कई योजना। एक योजना और अभी तय किया है भाइयों बहनों कि अगर भाई के नाम दुकान मकान खरीदोगे, खेत खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क ज्यादा लगेगा, लेकिन बहन के नाम पे खरीदोगे तो कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। अब क्या हो रहा है बताऊं? अब कई बार पति जी आते हैं और कहते हैं पप्पू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री करवा रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ अच्छा किया कि नहीं? ऐसी कई योजनाएं। लेकिन लाडली बहना मेरे दिमाग में क्यों आई? आज लाडली बहना की कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे मन में
अपनी गरीब बहन, छोटे किसान परिवारों से आने वाली बहन, उसको देख के तकलीफ होती थी। जरा ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए वक्त पे तो रुपया मिल पाते थे क्या? अरे कोई के पास जाती थी मांगने, देता था क्या? बेटा बेटी आया और माँ की गोद में बैठा और बोला मम्मी मेरी शर्ट फट गई, एक शर्ट तो दिलवा दे। तो मम्मी की इच्छा होती है कि बेटा बेटी को कपड़ा खरीद के दे दे। बताओ होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो ना, होती है। लेकिन पास पैसे नहीं होते तो दुख होता कि नहीं होता? आंख में आंसू आते कि नहीं आते? बेटा बेटी और कहा मम्मी किताब चाहिए, पैसा नहीं है, आत्मा रोती है। कह दे आइसक्रीम खिलाओ, आत्मा रोती है। वो कह दे छोटी मोटी बीमारी हो गई, मम्मी दवाई लाओ, पैसा नहीं होते तो आत्मा बिलबिलाती थी, आंखों में आंसू आते थे। बताओ बहनों आंसू आते थे कि नहीं आते थे? और तब मैंने सोचा कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। आखिर कब तक आंसू बहाएंगी हमारी बहनें, कब तक दुखी रहेंगी हमारी बहनें? और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज तू भी तो भैया है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री है, तो बताओ तुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि जरूर करना चाहिए। अरे सावन का महीना है, सावन के महीने में भाई की कलाई पे बहन राखी बांधती कि नहीं बांधती? और जब राखी बांधती तो भैया कुछ देता कि नहीं देता? तो मेरे दिल ने भी कहा तू भी तो भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात और आई मेरे दिमाग में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया साल में एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीना। और योजना बना दी लाडली बहना योजना। अब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं। 10 तारीख आने वाली है, कौन सी तारीख को पैसा आएंगे अब? अरे सब बताओ कब आएंगे? 10 तारीख को फिर डालने वाला हूं, इस बार रीवा से डालूंगा। और मेरी बहनों सब पंचायतों में अपने गांव में इकट्ठे होके फिर भाई को सुनना। 10 तारीख रिजर्व कर लो, भाई और बहन की बात होगी। मैं कहीं भी रहूं बोलूंगा और तुम मुझे सुनोगी। लेकिन ये 1000 रुपया महीना में जब मैं बहनों को देता हूं तो कितने पैसा लगते हैं? अरे कोई को पता है मेरी कितनी बहनें कितनी हैं? देखो जिधर देखो बहनें ही बहनें। 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं, 1.25 करोड़। जोर से बजाओ ना ताली। 1.25 करोड़ बहनों का, और 15,000 करोड़ रुपया जा रहे हैं साल भर में। 15,000 करोड़ दे रहा हूं बहनों को। कितना? जोर से बताओ। मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? लेकिन एक बात और सुनना, 1000 पे रुकूंगा नहीं। इस पे भी तो ताली बजाओ। 1000 पे नहीं रुकने वाला। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, लगाऊं अभी इंतजाम में। और जैसे ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से फिर 2250, 2250 से फिर 2500, 2500 से फिर 2750, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बताओ। ये तुम्हारे भाई का वचन है मेरी बहनों, तुम्हारे भाई का वचन है। 3000 रुपया करूंगा। और जब बहन के खाते में, गरीब बहन
छोटे किसान परिवारों में जब 3,000 आएंगे तो बताओ बहन की जिंदगी बदलेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? सम्मान के साथ वो जिएंगी कि नहीं? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान, स्वाभिमान दिया है। इसलिए कि मेरी बहनें कहीं हाथ ना फैलाएं, मेरी बहनों को कहीं दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों, इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं। और ये बात सही है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बताओ, पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? पैसा पास में होता है, लक्ष्मी जी होती है तो जी नहीं घबराता, जरूरत पड़ेगी तो निकाल के खर्चा कर लूंगी। पैसा नहीं होता तो फिर सोचते क्या करूंगी मैं, और इसलिए पैसा इज्जत बढ़ाता है। देखो, अगर पैसा नहीं हो तो लोग कहते हैं चौंगा इधर आ, और पैसा हो गए तो कहते हैं चौंगा से चौधरी साहब इधर पधारिए। बताओ, सही बात है? पैसा सम्मान भी बढ़ाता है और हिम्मत भी देता है। और बहनों, अब तो खुद घर में महसूस कर रही होगी, थोड़ी तो इज्जत बढ़ी होगी। अब घर में सासू जी कहती होगी, बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1,000 रुपया आ रहे। बोलो, सही बात है कि नहीं? और पति देव भी थोड़े ज्यादा प्यार से बोल रहे होंगे आजकल, जरूरत पड़ेगी तो यही काम आएगी फिर, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ पैसा ये बचा के भी रखेगी। बोलो, सही बात है कि नहीं? ये पैसे का चमत्कार है, इसलिए पैसा नहीं, ये सम्मान है। लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें, हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना, ये लाडली बहना सेना, ये सेना मैंने क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई मेरी बहनों कि बहनों के कल्याण की जितनी योजना है अब तुमको लागू करनी है। ये आदेश दिया मैंने, सरकारी आदेश। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना, बेटियों की पढ़ाई, कई तरह की योजनाएं तुम्हें लागू करवानी है जमीन पे, उसकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। और सुनो बहनों, मेरे भाइयों, सारा जमाना सुन ले, मेरा टारगेट है बहनों की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना मुझे करनी है, 10,000 रुपया महीना। और यह संभव नहीं है। बताओ, जो स्व सहायता समूह है, आजीविका मिशन के, उनमें कौन कौन बहनें, हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों, इनमें से कई बहनें लखपति है, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा कमाती है। कई तरह के काम धंधे अपनी बहनों के लिए शुरू कर रहे हैं हम, अलग अलग। आज बताने का इतना समय नहीं है, देर बहुत हो गई है, लेकिन कपड़ा चाहे ड्रेस सीना हो स्कूल की, पानी का इंतजाम करना हो घर घर नल से, टोल टैक्स वसूली करना हो, अलग अलग तरह की चीजें बनवाना हो, पोषण आहार बनवाना हो, तुमसे बनवाऊंगा बहनों, ताकि तुम्हारे घर में ज्यादा पैसा आए। अच्छा बताओ, हम क्यों गरीब रहे? क्या हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए? क्या हम रोने के लिए पैदा हुए? सासरे जब जाती है ससुराल तो अपनी भाभी और माँ की गले से लग के रोती है कई बार, क्योंकि मन में तकलीफें रहती है। मैं ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं मेरी बहनों, ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। और एक के बाद एक कई योजनाएं, बहनों के सम्मान पे कभी ठेस नहीं आए। और इसलिए बहनें तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? और जेल भी जाएगा, फांसी भी लगेगी, और मामा का बुलडोजर भी चलेगा। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। शराब पीने की दुकान के बगल में दारू के अहाते भी हमने सब बंद कर दिए, ताकि दारू पी के परेशान ना करें। यह जिंदगी बदलना है।
मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? मेरी बहनों, मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को पैसे देता था 1000 रुपया, कमलनाथ आए तो 1000 बंद कर दिए। ए मेरे भाइयों बहनों, लड़ुआ के पैसा मैं पहले देता था डिलीवरी वाली बहन को, जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000, 12 और 4 16,000, वो भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए थे। बोलो छीने थे कि नहीं? संबल योजना बनाई ताकि एक्सीडेंट में मौत हो जाए, मैं 4 लाख रुपया देता था, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छीन लिए थे 1.25 साल में। सामान्य मौत पे 2 लाख देता था, वो भी छीन लिए। बेटियों की शादी करवाता था, शादियां तो हुई लेकिन बेटियों को पैसा ही नहीं दिया। बोलो सही बात है कि नहीं? और बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन करवाता था, तीर्थ यात्रा ही बंद कर दी। पहले मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कांग्रेसियों क्या तकलीफ थी, तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब रेल से तीर्थ यात्रा चालू, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से। बोलो गरीब को हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? गरीब भी हवाई जहाज में बैठेगा, टूटी चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, कर्जा माफी का वादा करके तोड़ दिया, ब्याज की गठरी चढ़ गई मुंडी पे। मैंने, आपको पता है, 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ के जमाने का डिफाल्टर का ब्याज भरवाया है। किसान भाइयों, फसल बीमा की राशि देते नहीं थे। इसी मंदसौर और नीमच जिले में हमने फसल बीमा योजना की राशि देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया डालते थे पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने नाम ही नहीं भेजे थे पीएम के पास ताकि राशि डल सके। मुख्यमंत्री बनते ही हमने वो राशि डालना शुरू की, ज्यादा नाम भेजे। और फिर मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज, पीएम 6 दे रहे हैं तो चौथी बार बना तू 4 दे, तो मैंने भी 4 देना शुरू कर दिए। और अब 4 नहीं, मैं भी 6 दूंगा, पीएम साहब भी 6 देंगे। पहले 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे, और फिर 2 सीएम के आएंगे। साल में 12000। अब बहन को 1000, 12000 साल में बहन के, और 12000 मेरे किसान भाई के, कितने हो जाएंगे? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल तो दो भैया। और अपने किसान परिवारों में 2-3 भैया तो रहते कि नहीं? अगर 3 बहू हुई तो 12 × 36 उसके, और 3 किसान भाई हुए तो 12 × 36 उनके, कुल मिला के 72000। और घर में लाडली लक्ष्मी हुई तो काले जाएगी तो 12500 उसके। राशन फ्री, आयुष्मान कार्ड, आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी और यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार कितना दे रही है? बताओ, कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? अब झूठी गारंटी देने आए हैं। सुनो, बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत, पूरे बिल में देख रहा हूं, और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना, तुम भी बजाओ। अपने घर की सरकार में कोई भाषण थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। जहां जहां तकलीफ होगी, मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर योजना फिर चालू करने वाला हूं, फिर चालू करने वाला हूं। और मेरे बेटा बेटियों, लाडली लक्ष्मी कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये मेरी बेटियां बैठी है, सुनना बेटियों, और बेटो तुम भी सुनना रे, और भाई बहनों तुम भी सुनना। मेरे भांजे भांजियों को पढ़ाना। देखो, ये 12वीं में 75% लाते हैं तो मामा 25,000 रुपया खाते में देता। बोलो देता कि नहीं देता? कमलनाथ ने वो भी बंद कर दिए थे मेरी बेटियों, 25,000 भी नहीं दिए। अब इस बार मैंने दे दिए, और 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव में जो बेटा बेटी पढ़ने जाएंगे
उनके खाते में अभी जल्दी 4,500 रुपया डालने वाला हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जा रहे हैं जो बच्चे दूसरे गांव, उनको भी साइकिल के 4,500 रुपया दे रहा हूं, अभी डालूंगा, चिंता मत करना। और 12वीं में, इनमें 12वीं में कोई बेटी है क्या? बेटियों 12वीं में अपने गांव के या शहर के स्कूल में जो बेटा या बेटी पहले नंबर आएगा उसको मामा क्या दिलवाने वाले? जोर से बोलो। स्कूटी दिलवाने वाला हूं, अभी आने वाली है, जल्दी स्कूटी मिलेगी, मेरे बेटा बेटी स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे मामा का कोई फर्ज है कि नहीं? और सुनो किसान भाइयों, गरीब भाइयों, आम बहनों और भाइयों, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, सुनना, ये संकल्प लिया है और योजना बनाई है कि हमारे बच्चे कोई जाति समाज धर्म के हो, अगर उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पता है कितनी होती है? 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल, 5 साल में 50 लाख। बोलो किसान भाई बहन के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे आप भी तो बोलो, दे सकते हैं क्या? गरीबों के दे सकते हैं क्या? तो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। जमाना बदल दूंगा, जमाना। कोई बेटा बेटी पैसे के अभाव में बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा, बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा। वो दिन नहीं आने दूंगा कि कोई बेटा बेटी कहे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता। जमाने की धार बदल दूंगा, कोई की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। और ये संकल्प लेकर मैं दिन और रात काम कर रहा हूं। और इसलिए बहनों और भाइयों, रोजगार की दृष्टि से मेरे बच्चों 1 लाख नौकरियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, 50,000 फिर निकालूंगा, चिंता मत करो। अभी पुलिस में 6,500 भर्ती हो रही है, 2,500 फिर निकालने वाला हूं। पढ़ते रहो और भरते रहो। और अतिथि शिक्षक जैसे लोगों को भी बेकार नहीं होने दूंगा, उनकी भी चिंता और ध्यान रखूंगा। और जो बच्चे अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना दी। उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 13 अगस्त को, कितनी तारीख को? 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू कर रहा हूं। हमारे वो बेटा बेटी जिनने 12वीं पास कर लिया और काम नहीं मिला, तो वो बेटा बेटी कोई कंपनी में काम सीखने जाएंगे। वो व्यवस्था इस योजना में की है। तो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे हर महीना। और काम सीखने के बाद उनको काम मिल जाएगा परमानेंट। जब काम सीख जाएंगे तो हाथों में कौशल आ जाएगा। तो अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अपना परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने भांजे भांजी, अपनी बहनें, अपने भाई। आओ मेरी बहनों और भाइयों, मैं एक नया मध्य प्रदेश खड़ा कर रहा हूं। एक तरफ विकास के काम, सड़क, बिजली, पानी, अगर कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। बताओ ये काम आगे जारी रहने चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? कांग्रेस आ गई तो ये जारी रहेंगे क्या? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जीतना चाहिए कि नहीं? तो बताओ मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? कमल के फूल का साथ दोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? किसको बनाओगे? तो आइए एक बार संकल्प लें मिलके कि हम साथ चलेंगे, अपने परिवार के, मामा के साथ चलेंगे, भाई के साथ चलेंगे
और मिलके फिर इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सब, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम सब संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताकर फिर सरकार बनाएंगे, मामा का साथ देंगे। बोलो तैयार हो तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। और सावन सोमवार है इसलिए बोलो हर हर महादेव, भादवा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। हृदय की अनंत गहराइयों से नीमच की सभी बहनों का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए आपके अपने प्रिय लाडले भैया का। नीमच की बहनें आपके लिए सुबह से इंतज़ार कर रही थी, पलके बिछाई बैठी थी, भैया आएंगे और हमसे मिलके जाएंगे। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से अनुरोध, नीमच ज़िले के 25 वर्ष पूर्ण होने की डॉक्यूमेंट्री यहाँ चला दें और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और सम्मानीय मंच से आग्रह, विकास पत्रिका का विमोचन करेंगे। नीमच जिले के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रिटिश छावनी विकास पत्रिका का विमोचन करेंगे। तब मेरा पूरा नाम नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर यानी नीमच था। बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। पत्रिका का विमोचन अब मेरी ही धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और सम्मानीय मंच के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र नीमच के 6 जुलाई 1998 को नीमच जिले के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विकास पत्रिका का विमोचन। और ये लाडली बहनाओं का दुलार स्वीकार करें भैया। ये कोलाज बनाया है लाडली बहनों ने। लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर आपकी छवि बनाई है, अपनी छोटी छोटी फोटो को जोड़कर। बहनों ने छोटी छोटी फोटो को जोड़कर अपने भैया का चित्र बनाया। आगे बढ़ेगा, मनासा आगे बढ़ेगा, जावर आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा और राखी भेंट कर रही हैं बहनें अपने भैया को। नीमच जिले की 25 साल की सावन का पवित्र महीना, बहनें राखी भेंट कर रही हैं अपने भैया को। कपड़े से बनी हस्त निर्मित राखी नीमच की बहनों के द्वारा प्रिय अपने भैया को ये सौगात। जोरदार तालियों से आप भी अपना अभिव्यक्ति इसमें शामिल करें। लाडली बहनों का प्यार अपने लाडले भैया के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। यशस्वी मुख्यमंत्री लाडले भैया से बहनें दुलार करती हुई, तिलक करती हुई कि भैया आप घर आए हो और हमारे प्रेम को स्वीकार करें, आतिथ्य को स्वीकार करें। श्रीफल देकर उन्होंने अपने भैया का सम्मान किया। अब पात्र हितग्राहियों से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हितलाभ ग्रहण करें। पावन मास में, अधिमास में, सावन के महीने में नीमच जिले के विकास के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये विकास पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। जोरदार तालियां हो जाएं विमोचन पत्रिका का। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को मंच से हितलाभ का वितरण किया जाए। जी, विभाग श्री गोपाल जाटव जी, पशुपालन विभाग से इन्हें राष्ट्रीय उद्यम योजना बकरी पालन के लिए 45 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उमेश राठौर जी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 25 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला नीमच के द्वारा महिला मछुआ विकास मध्य प्रदेश मर्यादित रामपुरा के द्वारा बचत सह रायत योजना के तहत 11 लाख रुपए का
हितग्राहियों को आश्वासन प्रमाण पत्र का उमेश राठौर जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 25 लाख रुपए का वितरण। सहायक संचालक मत्स्योदय जिला नीमच रामपुरा मनासा बचत सह राहत योजना के तहत 11,01,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। श्री धर्मेंद्र पिता भैरूलाल संत रविदास स्वर्गीय रोजगार योजना के तहत 3,05,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री राजेश पिता दशरथ उपाध्याय जी को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण नीमच की तरफ से एडिप योजना अंतर्गत स्मार्टफोन का वितरण। कुमारी पूर्वी और उनके माता पिता महिला एवं बाल विकास की तरफ से विभाग की तरफ से लाडली लक्ष्मी योजना का 1,43,00,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद यश सहगल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन विभाग के द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। अन्नपूर्णा आजीविका स्व सहायता अध्यक्ष संजू दिलीप पाटीदार जी को ग्रामीण मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत नीमच द्वारा स्व सहायता बैंक ऋण वितरण आश्वासन प्रमाण पत्र। प्रदीप सुरेश चंद्र पाटीदार जी को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत नीमच की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 10 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र। जगदीश नानूराम कीर जी को नगर परिषद मनासा की तरफ से मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना की तरफ से आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। राजस्व विभाग मनासा की तरफ से शांतिबाई देवीलाल पर्वत पिपलिया हितग्राही को मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मध्य प्रदेश शासन। आभार प्रदर्शन के लिए विनम्र आग्रह माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतना समय निकालकर हमारे बीच में आए और इस कार्यक्रम में सभी लाडली बहना से आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। साथ ही मंच पर विराजित हमारे वित्त मंत्री सम्मानीय देवड़ा जी, हमारे स्थानीय विधायक सम्मानीय माधव मारू जी, हमारे नीमच के विधायक सम्मानीय दिलीप सिंह जी परिहार जी एवं सभी गणमान्य मंच पर विराजित अतिथिगण नेतागण और सामने पूरे क्षेत्र से पधारी जनता, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी मानता हूं कि आप सबके पधारने से कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत